वाटर रिसोर्स, हमें पता है पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी जिसे हम कम पीरियड के अंदर दोबारा से रिप्रोड्यूस कर रीयूज कर सकते हैं, यानी ये खत्म नहीं होता। अब अर्थ का जो 3/4 सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, यानी 71%। अगर हम अर्थ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों के ऊपर सिर्फ पानी है और एक हिस्सा सिर्फ जमीन का है। अब इतना पानी होने के बावजूद ये चीज फिर भी कही जाती है भी पानी की कमी हो चुकी है। उसका रीजन ये है भी इतने पानी में से सिर्फ कुछ ही जो पोर्शन है उसे हम फ्रेश वाटर यानी हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फ्रेश वाटर हमें दो तरीकों से मिलता है, सरफेस रन ऑफ यानी जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है, और ग्राउंड वाटर जो अर्थ के ग्राउंड में है। हमें ये चीज पता है वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी जिसे हम दोबारा से रिचार्ज कर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पानी यूज किया, वो इवेपोरेट होकर ऊपर बादलों में चला गया, वहां से वो कंडेंसेशन होकर प्रेसिपिटेट होकर बारिश के थ्रू वापस नीचे आ जाएगा, फिर हमें यूज करेंगे, फिर वो इसी तरीके से साइकिल चलती रहेगी। अब जो अर्थ का टोटल वाटर है उसमें से 96.5% वाटर जो ओशियन में है, सॉल्ट वाटर, जिसे हम यूज नहीं कर सकते। सिर्फ बचा कितना है 2.5% फ्रेश वाटर जिसे हम यूज कर सकते हैं, जो हमने बताया था स्मॉल पोर्शन है। तो इसके कारण हमें पानी की स्कैरसिटी देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक चीज और, अब ये जो 2.5% वाटर है इसका भी 70% वाटर फ्रोजन आइस है, यानी वो जमा हुआ है, और 30% वाटर ही सिर्फ ग्राउंड वाटर है जिसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। पानी की कमी तो होगी, पानी हमारे पास बेशक बहुत ज्यादा है, बट यूज के लिए हमारे पास पानी बहुत कम है। अभी इस पानी की कमी को डिटेल में समझते हैं। वाटर स्कैरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी होना। अब ये कुछ कारणों से हो सकती है, जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, उसका एक्सेसिव यूज यानी बहुत ज्यादा यूज करना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पर पानी ज्यादा है कहीं पर पानी कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो पानी की डिमांड भी ज्यादा होगी। अब जो स्कैरसिटी है पानी की हमें दो तरीकों से देखने को मिलती है, एक तो क्वालिटेटिव यानी पानी की क्वालिटी के कारण कमी होना, और दूसरा है क्वांटिटी यानी पानी की अमाउंट के कारण कमी होना। अब क्वांटिटेटिव स्कैरसिटी के कुछ कारण है। सबसे पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो पानी की डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी, तो पानी की कमी पड़ेगी, ऑब्वियसली सी बात है। दूसरा क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना, यानी उसकी जरूरत से ज्यादा उसे यूज करना। अब हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल्स लगाते हैं, बोरवेल्स लगाते हैं, ग्राउंड वाटर से हम पावर के थ्रू पानी निकालते हैं, यानी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम पानी निकाल रहे हैं इरिगेशन के लिए। उससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल कम होता है, क्योंकि पानी हमने ऊपर निकाल लिया और लेवल उसका कम हो गया। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाना, और अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण, शहर बनना। सो जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज और शहर बनेंगे उतनी ज्यादा पानी की डिमांड बढ़ जाएगी, उतनी पानी की कमी पड़ जाएगी। अगला है इरिगेशन। इरिगेशन सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर है पानी का, सबसे ज्यादा पानी इरिगेशन यूज करता है, यानी खेतों में पानी देने के लिए। पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की डिमांड बढ़ेगी, अगर फूड की डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ेगी, अगर एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ेगी तो इरिगेशन के लिए वाटर की डिमांड बढ़ जाएगी। सो ये था क्वांटिटी के कारण पानी की कमी होना। अब देखते हैं पानी की क्वालिटी के कारण कमी होना। क्वालिटेटिव का मतलब है जब पानी की पुअर क्वालिटी हमारे पास आए। अगर मान लो हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी है बट वो हमारी यूज़ के लिए है ही नहीं, तो हमारे पास पीने के पानी की तो कमी होगी। इसके कुछ कारण हैं, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट, हम क्या करते हैं घरों का जो वेस्ट है उसे वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं। इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, ये पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सब क्या करते हैं वाटर को पोल्यूट करते हैं। अब हमने यहाँ पर देख लिया पानी की कमी क्यों होती। अब पानी की कमी से बचने के लिए हमें पानी को बचाना जरूरी है, वाटर कंजर्वेशन, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमें बीमारियां ना लगे, हमारा फूड सिक्योर रहे क्योंकि एग्रीकल्चर सही रहेगा, और उससे हमारा लाइवलीहुड यानी हमारी जिंदगी अच्छी रहेगी। और क्या है, हमारा इकोसिस्टम यानी हमारे पेड़ पौधे, हमारे माउंटेन्स, हमारी रिवर्स अच्छी रहेंगी, और इससे क्या होगा, पानी की कमी भी नहीं होगी। अब पानी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए, जैसे अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन। अटल भूजल योजना के अंदर ये सरकार ने उन स्टेट्स में लागू की गई थी जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी या पानी का ओवर यूज करने के कारण वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज बन चुके थे, जैसे हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी। अब इस योजना का मेन एम क्या था, वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करना, यानी लोगों को पानी बचाने के बारे में समझाना भी, हमें पानी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इनकरेज स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, यानी हम वाटर को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं भी वो कम भी यूज हो और हमारा काम भी अच्छे से हो जाए। बिहेवियरल चेंज इन कम्युनिटी, यानी कम्युनिटीज को
जो कम्युनिटी यानी जो लोगों का बिहेव है वाटर के थ्रू, यानी वाटर वो फ्रीली जाने देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, उनको ये लगता है भी पानी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके की उनके बिहेवियर के अंदर चेंज लेकर आना। जल जीवन मिशन ऐसी स्कीम थी जिसके अंदर गवर्नमेंट ने जो गाँव के लोग थे उन तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना की कोशिश करी। इसके अंदर एम क्या रखा गया था, भी 55 लीटर्स एक व्यक्ति को देंगे एक दिन के अंदर, और वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव करना। ये जल जीवन मिशन का एक सिंपल सा एम था। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, ये भी एक तरीका है पानी को बचाने का। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम एक जगह लगाकर इनके अलग अलग यूज कर सकते हैं, ताकि उसी पानी में हमें अलग अलग तरीके की चीजें मिल सकें। जैसे पानी इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं, डोमेस्टिक यूज यानी घरों में पानी पहुंचा सकते हैं, इंडस्ट्रीज में पानी पहुंचा सकते हैं, फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, फिश ब्रीडिंग यानी वहां पर हम मछलियों को पाल सकते हैं। अब अगर एक जगह पर एक चीज लगाकर इतने सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसी पानी से, तो कितना पानी बचेगा। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे भाखरा नगर प्रोजेक्ट, हरिकुंड प्रोजेक्ट। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक लगाए गए थे बट इनसे हमें मल्टीपल फायदे। ये डैम्स हैं। अब डैम्स होते क्या है, डैम एक तरीके का बैरियर यानी रुकावट होती है वाटर बॉडीज के ऊपर। ये हमारा पानी है, यहाँ पर हम डैम्स लगा देते हैं यानी एक तरीके का बैरियर, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। अब इस पानी के हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से पानी खेतों में पहुँचा सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, घरों में पहुँचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब ये जो डैम्स है ये वाटर को स्टोर करते हैं, यहाँ पर वाटर को स्टोर करते हैं। एक तो रिजर्वोयर बनता है जहाँ पर पानी स्टोर होता है, और दूसरा क्या है, इसमें स्पिलवेज होते हैं यहाँ पर जिन्हें हम गेट्स बोलते हैं। जब हमारे पास ज़्यादा पानी हो जाता है तो हम इन गेट्स को खोल देते हैं और वो पानी आगे बहकर चला जाता है, एक्सेसिव वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब ये डैम्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई थी इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि डैम्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में। ऐसे ही इंडिया में किया। सो जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला। इन डैम्स के बहुत ज्यादा फायदे होंगे, जैसे ये हमारी इरिगेशन में हेल्प करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करेंगे, विलेज और अर्बन डेवलपमेंट, लोगों तक पानी पहुंचाएंगे और उनके डेवलपमेंट में मदद करेंगे। इस तरीके से डैम हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहे थे। अब डैम्स के कुछ फायदे भी थे तो कुछ नुकसान भी होंगे। जैसे ये इन्वायरमेंटल इशू यानी हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, पानी का नेचुरल फ्लो तोड़ देते हैं बीच में रुकावट डालकर। सेडिमेंटेशन यानी जब जैसे ये हमारे पास रिवर है, यहाँ पर डैम है, यहाँ पर जब वाटर स्टोर होता है तो उसके अंदर जितने भी हैवी मिनरल्स होते हैं या हैवी कोई चीज होती है तो वो यहीं पर बैठ जाती है रिजर्वोयर के अंदर, जिसके कारण वहां पर पानी की जो स्टोरेज है वो कम हो जाती है, क्योंकि नीचे जो है वो हार्ड एलिमेंट्स बैठ जाते हैं। एक्वाटिक लाइफ की इमिग्रेशन को इफेक्ट करती है, अगर एक क्योंकि कुछ ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे पानी ऊपर से आता है माउंटेन से, हमें पता है नीचे नॉर्मल फ्लो है। कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिन्हें ब्रीडिंग करने के लिए यानी जिसे बच्चों को जन्म देने के लिए ऊपर जाना पड़ता है जहाँ से पानी आता है। बट अगर हम बीच में एक डैम लगा देंगे यहाँ पर तो वो इस डैम से ऊपर नहीं जा पाएंगे, और इससे सॉइल सैनिटेशन भी होती है। और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे फ्लड एंड लेड प्रॉब्लम। समटाइम्स इससे फ्लड आ सकता है, अगर वो डैम के अंदर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो उससे आसपास के एरियाज में फ्लड आ जाता है। सोइल इरोजन होता है, अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो सोइल इरोजन होता है। सिल्ट डिपोजिशन, सिल्ट क्या होती है, रेत। जब नदी के साथ रेत आती है तो वो आसपास के एरियाज में भी बैठना शुरू हो जाती है, जिससे ज़मीन रेतीली बन जाती है, यानी रेत इकट्ठा होना शुरू होता है। इससे हेल्थ और सोशल इश्यूज भी आते हैं, जैसे वाटर बोर्न डिसीजेस फैलते हैं, यानी ऐसे डिसीजेस जो पानी में पनपने के कीड़ों से फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो गया। अब जहाँ पर डैम बनाए जाते हैं वहाँ के आसपास के लोगों को वहाँ से हटाया जाता है। अब डैम्स बनाने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन को खोदना पड़ता है, जिसके कारण अर्थक्वेक के चांसेस बनते हैं। चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, अब क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर भी चेंज आता है, क्योंकि पहले लोग नॉर्मल क्रॉप्स लगाया करते थे, अब वहाँ पर लोग क्या करेंगे, कॉमर्शियल क्रॉप्स ज़्यादा ही लगाएंगे जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उससे क्या होगा, लैंड के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। जैसे अब कुछ इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया था, और ये डैम इन स्टेट्स की वाटर डिमांड को पूरी करता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। अब ये स्टेट्स इन्हें इरिगेशन के लिए यूज़ करती हैं, और ये पानी जो है ड्रोट प्रोन एरियाज तक भी पहुंचाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो सूखे हैं, गुजरात, राजस्थान। तो यहाँ पर क्या है, पानी इन डैम से पहुंचता है।
डेजर्ट रीजन्स को भी ये यहाँ से प्रोवाइड करते हैं पानी। अब कुछ गवर्नमेंट्स की स्कीम थी, जैसे पीएम किसान सिंचाई योजना। इसका एम क्या था, हर खेत को पानी, यानी हर एक खेत को हम पानी पहुंचाएंगे। इरिगेशन कवरेज को एक्सपेंड करना था, वाटर सेविंग प्रमोट करेंगे, लोगों को पानी बचाने के बारे में बताएंगे, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लोगों को बताएंगे, यानी पानी को इस तरीके से यूज करना भी कम से कम पानी में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडें पूरी हो जाए। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक और मेथड है पानी को बचाने का। इसमें हम क्या करते हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं फ्यूचर यूज के लिए। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो ये बेस्ट अल्टरनेटिव है लार्ज डैम्स का, यानी हमें इतने भारी भारी भरकम बड़े डैम्स नहीं बनाने पड़ते। सस्टेनेबल है, हमें सस्ता पड़ता है डैम से, और वाटर की स्कैरसिटी को नेचुरली सोल्व करता है, पानी की कमी को नेचुरली सोल्व करता है। हमें इसके लिए आर्टिफिशियल चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्टेट्स के अंदर की जाती है। जैसे हिल्स और माउंटेन रीजन्स के अंदर कुल्स और गुल्स में जमीन के अंदर खुदाई कर एक तरीके का ऐसा गड्ढा सा बना दिया जाता है, जिसके अंदर पानी को इकट्ठा करते हैं बारिश का, और बाद में इसमें से इस तरीके के चैनल्स निकाल दे जाते हैं, जिसके थ्रू पानी अलग अलग घरों में और अलग अलग खेतों में पहुंचाया जाता है। राजस्थान के अंदर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, यानी छतों का पानी इकट्ठा कर नीचे अंडरग्राउंड टैंक्स में पहुंचाया जाता है, वहां पर पानी को इकट्ठा करते हैं। तो एक तरीके की आर्टिफिशियल पॉन्ड्स, जिन्हें हम जोहर्ट्स बोलते हैं, मिट्टी के, वो खोद दिए जाते हैं और उसके अंदर पानी को इकट्ठा करते हैं। बंगाल के अंदर इनंडेशन कैनाल्स के थ्रू वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। देखिए, ये एक तरीके की नदी है, क्योंकि वहाँ पर हमें पता है वो वाटर के आसपास का रीजन है, कोस्टल रीजन है। अब वहाँ पर जो नदीज़ हैं, जब वहाँ पर फ्लड आती है, यानी बहुत तेज़ बारिश आने के कारण नदियाँ भर जाती हैं, तो उनमें से एक इस तरीके के कैनाल्स बाहर निकाल दिए जाते हैं, जो नॉर्मल लेवल से ऊपर रहते हैं, ताकि नॉर्मल में तो ये चीज़ों में सूखी रहे, बट जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी आता है, यानी इसका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, तो ये पानी आसपास निकलने के बजाय इनके थ्रू दूर के एरियाज में पहुंच जाता है, और वहाँ पर इस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। अब रूफ टॉप जो हार्वेस्टिंग है, उसे हम डिटेल में समझते हैं। इस पे जो है स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है, यानी इस तरीके की रूफ्स बनाई जाती हैं, ताकि पानी इन पर गिरकर और यहाँ पाइप्स के थ्रू इकट्ठा होकर नीचे टैंक्स में इकट्ठा हो जाए। अब यहाँ पर वाटर को हम अंडरग्राउंड टैंक्स के अंदर कलेक्ट करते हैं। अब ये इतने बड़े होते हैं जितना एक कमरा हो, एक कमरे जितने ये बड़े होते हैं। अब यहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है यूज के लिए, और जो एक्सेसिव पानी होता है सोइल में रिलीज करते हैं, ताकि वो पानी नीचे ग्राउंड वाटर में पहुंच जाए और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट कर कितना पानी सेव किया। जैसे मेघालय के शिलोंग के अंदर पानी की कमी है, वहां पर बहुत ज्यादा रेन पड़ती है, बट फिर भी वहां पानी की कमी देखने को मिलती है। सो वहां के लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्ट करना शुरू किया। वो जो रेन वाटर इकट्ठा करते हैं, उससे उनकी 15 से लेकर 25% घर के पानी की जरूरत पूरी हो जाती है। और कर्नाटका के अंदर एक गाँव है जेंटाथुर, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं, उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, यानी सबको आदत है। वहाँ के 200 घरों में लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अडॉप्ट किया है, यानी वहाँ पर वो रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं। वो साल के अंदर 50,000 लीटर पानी इकट्ठा करते हैं हर घर, यानी एक घर इतना पानी इकट्ठा करता है रेन वाटर का। तो आप देखिए पूरे 200 घर कितना पानी इकट्ठा करते होंगे। अब एडवांटेजेस क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, हमने इतना पढ़ा रेन वाटर को हार्वेस्ट करो। अब इसके बेनिफिट क्या है? सबसे पहले पानी की कमी को पूरा करते हैं। एक सेफ वाटर, हमें पता है रेन वाटर सबसे फ्रेश वाटर माना जाता है, सो पानी पीने के लिए बेस्ट है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, बारिश पड़ती है नीचे सोइल में वो पानी जाकर नीचे ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करता है। इको फ्रेंडली है, यानी इससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होता। रिलायबल ड्यूरिंग समर्स, यानी समर में हम इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और डैम्स के ऊपर हमारे डिपेंडेंस कम करता है, यानी हम डैम्स को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट डैम का बेस्ट अल्टरनेटिव रहता है। और इस फायदे के कारण जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया है हर घर के लिए। अगर कोई व्यक्ति रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करता, रूफटॉप हार्वेस्टिंग नहीं करता, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस भी लिए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल and do share it with your friends. Thank you so much.